जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे कुछ एक स्टॉक्स विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में अगर आप देखें, कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था दैट निफ्टी इज कंटिन्यूसली गिविंग यू गैप अप ओपनिंग्स। तो आप देख सकते हैं दैट लगातार निफ्टी आपको गैप अप ओपनिंग्स दे रहा था एंड बिल्कुल साइड वेज मूवमेंट मिल रहा था। एंड येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे जहां आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली, सस्टेन कर रहा था मार्केट, ऊपर नहीं जा रहा था। और दैट इज व्हेन आई टोल्ड यू दैट अगर यहां से और गैप अप खुलता है देन यू कैन सी सम शार्प सेलिंग ओवर हियर। सिमिलरली वी सॉ अ गैप अप ओपनिंग ऑफ 18,600, इसके आसपास खुला। खुलते ही बिल्कुल मार्केट नीचे आई। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर आया, थोड़ा पुल बैक आया बिकॉज ऑफ द बाइंग दैट हैपेंड, बट देन द सेलर्स वर हैवी एंड मार्केट को बिल्कुल ही 18,400 के करीब आकर क्लोज किया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था ये गैप्स फिल होंगे। सो टुडे इट हैज ट्राइड टू फिल द फर्स्ट गैप विच इज अराउंड 18,450 के लेवल्स पे जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की है निफ्टी ने। नाउ दिस इज द टाइम दैट वी कैन प्लान फॉर सेलिंग। बाइंग से हम सेलिंग साइड पे आ सकते हैं बिकॉज नाउ द मार्केट इज गिविंग अ साइंस दैट इट कैन कम डाउन, इट कैन रिट्रेस अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर बिफोर मूविंग फर्दर। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको देख के चलने चाहिए बिफोर यू प्लान फॉर सेलिंग। सो द फर्स्ट लेवल दैट यू कैन सी ओवर हियर इज 18,350। तो यहाँ से अगर निफ्टी और नीचे आता तो दिस इज द फर्स्ट लेवल दैट इट वुड हिट एंड आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है एट 18,300 लेवल्स। Falling from here, you can directly see that 18,200 is the next support. So right now 18,420 के आसपास मार्केट है। If it opens gap down and it comes to the level of 18,350 levels, वहाँ से आपको फर्दर और सेलिंग देखने को मिल सकती है बिकॉज इट हैज कंटिन्यूसली रैलीड अप एंड दिस इज द टाइम दैट इट इज गोइंग टू रिट्रेस लिटिल बिट। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। पुल बैक हो सकता है थोड़ा बहुत बिकॉज बाइंग ऑल्सो वुड टेक प्लेस बिकॉज द प्राइस आर गोइंग टू कम डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट आफ्टर सेलिंग देर इज अ पुल बैक बट सेलिंग इज स्ट्रॉन्गर, सो इट ब्रिंग्स द मार्केट फर्दर डाउन। तो आपको यहाँ पर क्लियरली ये देखने को मिल रहा था। ऑल दीज प्लेसेस द मार्केट वॉज साइडवेज, द बायर्स वर गेटिंग stronger than the sellers, but today is the first day जहां पर आपको देखने को मिला that the sellers have overburdened the buyers and market नीचे आई है। ये प्रेशर और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। यहाँ से अगर पुल बैक भी आता है द सेलर्स वुड स्टिल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट हैंड देव गॉट एंड यहाँ पर और थोड़ा मार्केट को नीचे गिराने की जरूर कोशिश करेंगे वो। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट जो मैंने आपको बताए हैं, जब भी आप बाइंग साइड पे पोजीशंस लें, यानी कि अगर आप कॉल या पुट भी खरीद रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, सो क्लियर लेवल्स ऑफ स्टॉप लॉसेस दैट आई हैव गिवन यू। इफ यू आर बाइंग इन निफ्टी आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 30 रुपीज का होना चाहिए। इफ यू आर बाइंग इन बैंक निफ्टी योर स्टॉप लॉस शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 रुपीज बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस दे आर वेरी वॉलेटाइल। if they're going to go up and down so much, it would protect you from losing your entire capital. So ideally आपको इतना stop loss रख के चलना चाहिए। जब भी बाइंग साइड पे पोजीशंस बनाए, whether it is a call or a put, please analyze the market। जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए हैं उनके अगर बिल्कुल नजदीक है मार्केट, there is no point in buying a put after that because from there you can expect a bounce back and then the market falls again. So you should get into buying puts when the market is near the levels of resistance and you should look at buying calls when it is near the level of supports. तो वहां से थोड़ा bounce back आपको मिल सकता है। So this is one strategy that you can use wherein you would be able to maximize your profits. But nevertheless be prepared, अगर support या resistance टूटता है then your stop loss is going to protect you. So this is one important learning that you should look after. चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको बहुत क्लियरली कल बताया था दैट डू नॉट गेट इनटू द बाइंग साइड जब तक बैंक निफ्टी 40,000 नहीं क्रॉस करेगा। 40,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। आई टोल्ड यू दिस दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पॉइंट, तो उससे ऊपर ही आप बाइंग पोजिशन बनाना, उससे नीचे नहीं। सो टुडे व्हेन द मार्केट ओपन इसने रेजिस्टेंस लिया एट द लेवल्स ऑफ 40,000। सो जस्ट लाइक आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे, इट वुड
come down from there because आपको वहाँ से एक selling pressure देखने को मिलेगा. So if you would have seen this, that market opened near 40,000, so the gap is very less. आपका 39,600 650 पे कल मार्केट क्लोज हुई थी, आज 250 पॉइंट्स गैप अप खुली एंड इमीडिएटली 40,000 के पास पहुंच गई. तो यू डू नॉट हैव रूम, आपके पास खरीदने का उतना मार्जिन या रूम नहीं बचा हुआ है जहां पर मार्केट और मूव कर सकती है. सो वेरी एविडेंटली मार्केट टुक अ शार्प यू टर्न एंड फेल ड्रास्टिकली. वहां से आपको एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिला होगा अगर आपने इसको राइट टाइम पे कैप्चर किया हो तो. सो बैंक निफ्टी अगेन like we said कि थोड़ा और strong है compared to Nifty. So still I would say that it has just moved parallel, opened gap up and came down from there. आपको यहाँ पर अपना ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए बैंक निफ्टी में. वी विल लुक एट बाइंग ऑफ बैंक निफ्टी व्हेन इट इज गोइंग टू क्रॉस 40,000 अगेन. वहाँ से आपको अगेन एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा. लाइक वी सेड, रेजिस्टेंस तोड़ते ही देयर आर मोर नंबर ऑफ बायर्स दैट कम इन एंड यू वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग अप मूव फ्रॉम दैट लेवल. सो राइट नाउ मार्केट इज नॉट एट दैट लेवल. जब वहाँ पर आएगी तब हम दोबारा बाइंग साइड पे आएंगे. राइट नाउ इट इज एट अ लेवल ऑफ सपोर्ट. तो आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है. अगर ये सपोर्ट टूटता है, मार्केट थोड़ी फ्लैट खुलती है एंड यहाँ से सपोर्ट टूटता है, देन यू वुड सी अ फर्दर फॉल टिल 39,000 लेवल्स. तो 39,000 38,800 दीज आर द लेवल्स जहाँ तक आपको फॉल देखने को मिल सकता है. यू कैन प्लान फॉर योर मूव्स अकॉर्डिंगली. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ दोबारा गैप अप खुलती है मार्केट एंड इट ओपन्स एट अराउंड 39,900 लेवल्स, you can again be prepared that it could be volatile from there. Like I said, 40,000 के ऊपर जब तक sustain नहीं करेगी market, there is no point in getting into buying because from here again you can see a sideways move in bank nifty. So I would suggest that you need to plan the trade very well over here. आपको देखना चाहिए कि लेवल्स कौन से हैं, उस लेवल्स के हिसाब से एंट्री लें. बैंक निफ्टी में जस्ट बाइंग अ कॉल और पुट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग द रिस्क दी लेवल्स प्रॉपरली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, दोनों लेवल्स, उसके बीच में मार्केट है. लेट इट शो यू अ डायरेक्शन. यहाँ से मार्केट को गिरने दीजिए, जब गिरेगी देन यू कैन टेक अ पोजिशन एंड ऑफ कोर्स डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉसेस. चलिए एक नज़र डालते हैं आज के स्टॉक्स की ओर. आज का पहला स्टॉक है इन्फी. सो Infosys has just given a breakout. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था that multiple times tested the same levels and now it has sustained the breakout. तो ये breakout sustain करके ऊपर एक closing दी है इसने. आप इसको long term के लिए खरीद सकते हैं. Positionally it is a good stock to buy. अगर ये ट्रेंड तोड़कर नीचे आता है, अगर ये आपका 1775 के लेवल्स को तोड़कर नीचे आता है, then you should wait. Let it close above 1800 again. If it retraces from here and then closes above 1800, it is a buy stock. Right now it is at a good level. आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चल सकते हैं. यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर आराम से जा सकता है. नियर लेवल टारगेट्स आर 1900. अगर आप उससे ऊपर देखें तो नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 1970 लेवल्स. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड अच्छे लेवल्स हैं. तो यहाँ से 1822 पे अगर आप स्टॉक खरीदते भी हैं तो you've got a good runway from here. आपको अच्छा खासा एटलीस्ट 10% का रनवे यहाँ से मिल सकता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक. नेक्स्ट स्टॉक इज IRCTC. मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट IRCTC के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं. सो लाइक आई टोल्ड यू दैट दिस स्टॉक इज ओवर स्ट्रेच्ड. कभी भी अगर कोई स्टॉक ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है प्राइस के मामले में, ऊपर या नीचे, बोथ डायरेक्शंस, इफ इट इज ओवर स्ट्रेच you would always find a retracement. So you can see that आपका ये सितंबर के लेवल से, from September's level, this is just stretched out too much. So the stock was announced to be split in I think August 12th of August के आसपास ये announcement आई थी. And since then it is just gradually run up and आप देख सकते हैं अगस्त एंड के बाद ये अच्छा खासा रैली अप करने लग गया. So you can see that even despite these news, it was going just slowly for quite some time till the time additional buying came in and the stock rallied to the levels of 6,000 6,500 plus. So यहाँ पर आपको first sign of selling मिला है. So if you are a trader, you could have squared off today at the levels that were given. So I told you that if you're a trader, you should sell and wait for a dip to happen and then pick up more stocks.
बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई थिंक देर इज़ नो हार्म इन लूजिंग, बिकॉज आपने इसको और नीचे के लेवल्स पे खरीदा होगा. It is fine that it falls from here. Once it falls and gives you a swing, so I think the record date of the stock split is somewhere around end of October. तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये कितना डिप कर रहा है. तो जब डिप करके स्विंग ले रहा होगा, दैट इज द टाइम यू कैन पिक अप सम मोर इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. एंड picking up some at the lower level and again picking up over here would give you a pyramiding effect and आपके profits यहाँ से बढ़ सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग. यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है. आप घबराइए मत, जब थोड़ा और नीचे आएगा आई थिंक यू शुड ऐड मोर टू योर पोर्टफोलियो. दिस इज अ गुड स्टॉक. स्टॉक्स जब स्प्लिट होगा ये, उसके बाद वहाँ से और थोड़ा रैली कर सकता है. सो गुड साइंस, गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको यहाँ पर भी ग्रैब कर सकते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. जय हिंद.